जे हम लाइव सेशन लेकर यहाँ उपस्थित होते हैं। तो आज भी यह लाइव सेशन शुरू हो रहा है और थोड़ा सा विलंब हुआ है चंद मिनटों का। तो चलिए आज के विषय पर हम चर्चा श्रवण करेंगे, फिर आपके टिप्पणियों पर भी चर्चा करेंगे, आपके कमेंट्स पर भी चर्चा करेंगे। तो आज का जो विषय है गृहस्थ जीवन का रहस्य, और साथ में माता पिता भी देवता हैं। संभवतः कल भी किसी ने देवता शब्द पे प्रश्न किया था, तो चलिए उन्होंने प्रश्न भी किया था और आज इस विषय पर चर्चा भी आ गई। तो माता पिता भी देवता हैं, तो देवता के कॉन्सेप्ट को फिर एक बार हम यहाँ पर देखेंगे तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार, और साथ ही साथ गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए उस विषय में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो उसकी भी चर्चा है। 3 अनुवाक, आज हम 3 अनुवाकों पर चर्चा करेंगे। कल हमने स्वाध्याय पे चर्चा एक ही अनुवाक लिया था, और आज जो है 3 अनुवाकों पर हम चर्चा करेंगे। स्वाध्याय के महत्व को हमने समझा कि भाई प्रत्येक विषय को अच्छे से जानने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए, और स्वाध्याय का जो पहला स्टेप है वो शास्त्र अध्ययन है, और फिर शास्त्र अध्ययन से चिंतन मनन भी होना चाहिए। तो स्वाध्याय तो होना ही चाहिए। प्रत्येक कर्म में को सही ढंग से करने के लिए शास्त्र विचार भी करना ही चाहिए। शास्त्र विचार करना और किसी विषय का शास्त्र सम्मत होना कैसे संभव हो पाता है, यह सब भी समझने की आवश्यकता है। तो विचारों को समझना और आइडियाज जो हैं, जो थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, आइडियोलॉजीज हैं, उनको समझना कि वह अपनी बातों को किस ढंग से रखते हैं। अगर हम उनको जितना बेहतर तरीके से समझेंगे उतना ही अच्छा हम स्वाध्याय कर पाएंगे और अपने जीवन में उतार भी पाएंगे। तो चलिए, स्वाध्याय का विषय कल हमने चर्चा किया है, बृहत रूप में किया है, काफी लंबी चर्चा में हमने किया है। तो आज जो है हम गृहस्थ जीवन रहस्य और साथ ही साथ माता पिता को देवता माना गया, कैसे माना गया, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। देवता कौन है इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, दशम अनुवाक, कल हमने नवम अनुवाक पर चर्चा की है, आज दशम अनुवाक पर हम चर्चा करेंगे। दशम, एकादश और द्वादश तीनों अनुवाकों पर 10, 11, 12। अहम वृक्षस्य रेरिवा कृति पृष्ठम गिरेरिव ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनीव स्वमित्रमस्मि द्रविणम स्वर्चसम सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशंकोर वेदानुवचनम। अर्थात मैं संसार वृक्ष का उच्छेद करने वाला, मेरी कीर्ति पर्वत के शिखर की भांति उन्नत है। अन्न उत्पादक शक्ति से युक्त सूर्य में जैसे उत्तम अमृत है, उसी प्रकार मैं भी हूं। अतिशय पवित्र अमृत स्वरूप हूं, प्रकाश युक्त हूं, धन का भंडार हूं, परमानंद का भंडार हूं, अमृत हूं, श्रेष्ठ बुद्धि वाला सुमेधा हूं। इस प्रकार त्रिशंकु ऋषि ने आत्म अनुभूति कर कर स्वयं के बारे में कहा कि मैं ही ब्रह्म हूं। यहां पर एक शब्द में हम कह दें कि वो स्वयं को ब्रह्म कह रहे हैं, क्योंकि वह अपने आप को क्या कह रहे हैं यहां पर, संसार वृक्ष का उच्छेद करने वाला हूं, मेरी कीर्ति है पर्वत के शिखर की भांति उन्नत, मतलब कि सबसे श्रेष्ठ पर मैं ही हूं। अन्न उत्पादक शक्ति से युक्त सूर्य भी मैं ही हूं, सूर्य भी मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। जैसे उत्तम अमृत है उसी प्रकार मैं भी हूं। अतिशय पवित्र अमृत स्वरूप भी मैं हूं, प्रकाश युक्त धन का भंडार भी मैं हूं, और फिर अमृत भी मैं हूं, अमृतोच्छितः, अमृत से अभिसिंचित हूं मैं। सुमेधा हूं मैं, श्रेष्ठ बुद्धि वाला हूं मैं, सुमेधा हूं। और फिर त्रिशंकु ऋषि ने अपने अनुभव से ऐसा वैदिक वचन कहा। तो त्रिशंकु ऋषि अपने आत्म अनुभूति से ऐसी घोषणा कर रहे हैं कि मैं ऐसा ऐसा हूं, मेरा यह स्वरूप है। मतलब कि जो साधक उस ब्रह्म को जानता है या ब्रह्म को कोई अलग करके नहीं जानेगा, वो अपनी ही ऐसी अवस्था में पहुंचेगा जो आत्म अवस्था है, जो आत्मा है। ठीक, तो वैसी अवस्था में पहुंचकर वो ऐसी बातें करते हैं। अब वो आगे उपदेश देते हैं।
अभी ऐसा अनुभव करने वाले जो योगी हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वह उपदेश करेंगे, वो बताएंगे कि कैसे हमें जीवन जीना है। तो वो क्या कहते हैं? वेदम मनुच्य आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति सत्यम वद धर्ममं चर स्वाध्यायात् मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा वयवक्षेत्सि सत्यात् न प्रमदित्वम धर्मात् न प्रमदित्वम कुशलात् न प्रमदित्वम भुत्ते न प्रमदित्वम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदित्वम देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदित्वम। अर्थात क्या कहना चाहते हैं? यहां पर कहते हैं वेद का भली भांति अध्ययन कराकर, अर्थात वैदिक ज्ञान, वेदों में लिखी बातों का अध्ययन कराकर आचार्य अपने आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी विद्यार्थी को शिक्षा देता है। वेदों का भली भांति अध्ययन कराकर फिर उसे जो भी सिखाना है, जो भी शिक्षा देना है, वो उसे शिक्षा देता है। कौन शिक्षा देता है? आचार्य। किसको देता है? ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारी शिष्य को। तो वो कह रहे हैं वेद का भली भांति अध्ययन कराकर वेदम अनुच्य आचार्य अंत्यवासिनम, अपने साथ आश्रम में रहने वाले शिष्यों को, विद्यार्थियों को, ब्रह्मचारियों को वह शिक्षा देता है। तुम सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से कभी ना चूको। आचार्य, अब एक बात यहां पर देखिए, एक तरफ बताया गया कि वेद का अध्ययन करना और एक तरफ स्वाध्याय करना। ये दो बातें अलग अलग होती हैं क्या? वेदों का अध्ययन करना और स्वाध्याय करना? जी हां, अलग अलग होती है, इसीलिए अलग अलग लिखा गया है। स्वाध्याय को मात्र पढ़ लेना मत समझिए। आपने नियम बना लिया कि आप इतने श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के पढ़ेंगे, तो ऐसा पढ़ने मात्र से स्वाध्याय नहीं हो जाएगा। ऐसे भ्रम में मत रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही भ्रम में रहकर स्वाध्याय करते हैं। वो पढ़ते रहते हैं एक औपचारिक तरीके से और सोचते हैं कि स्वाध्याय हो रहा है। जी नहीं, स्वाध्याय नहीं हो रहा। स्वाध्याय तब होगा जब उस पर चिंतन मनन करते हुए उसको जब प्रैक्टिकल रूप में लाकर आप निधि ध्यासन करेंगे, तब जाकर वह स्वाध्याय की स्थिति में आएगा, अन्यथा स्वाध्याय नहीं है। तो स्वाध्याय करते हुए सभी कर्मों को करना चाहिए, ये कह रहे हैं। वो क्या शिक्षा देंगे? फिर से हम देखें क्या शिक्षा देंगे आचार्य। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से कभी मत चूको। और फिर आचार्याय मां प्रदः, स्वाध्याय से कभी मत चूको। आचार्याय, आचार्य के लिए दक्षिणा के रूप में वांछित धन लाकर दो। जब तुम गुरुकुल से निकलोगे तो आचार्य को दक्षिणा प्रदान करो। ठीक है, आचार्य को दक्षिणा प्रदान करो और फिर दक्षिणा प्रदान करने के बाद तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर प्रजातंतुम, संतान परंपरा को चालू रखो, अर्थात संतान उत्पत्ति करो। मां व्यवच्छेदसी, उच्छेद ना करना। तुम इसका तनिक भी ब्रह्मचारी जीवन जीने के बाद शिक्षा ग्रहण कर गुरुकुल में, आश्रम में गुरुदेव को दक्षिणा उक्षिणा देने के बाद फिर तुम गुरु आज्ञा से ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर संतान परंपरा को चालू रखो। प्रजातंतुम जिसे कहा गया, मां व्यवच्छेदसी, और इसका कभी भी तुम निषेध ना करो कि तुम अपने कुल का वर्धन ना करोगे, ऐसा कभी मत सोचो। सत्यात, सत्य से कभी नहीं हटो। धर्मात, धर्म से नहीं हटो। प्रमदित्वम, धर्म से डिगना नहीं चाहिए। कुशलात, शुभ कर्मों से कभी चूकना नहीं चाहिए। भुत्ते, उन्नति के साधनों से कभी चूकना नहीं चाहिए। विकास करने के लिए, अपनी उन्नति करने के लिए जो भी साधन है, तुम अपनी शिक्षा से उन साधनों का प्रयोग करो, सद शुभ कर्मों को करते हुए, क्योंकि शुभ कर्म पहले ही लिख दिए गए हैं। तो अपनी उन्नति से कभी नहीं चूकना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, और स्वाध्याय और प्रवचन से, वेदों के पठन पाठन स्वाध्याय से कभी भी चूकना नहीं चाहिए, कभी भूल नहीं करनी चाहिए इस कार्य में। देव पितृ कार्याभ्याम, देव कार्य और पितृ कार्य से भी कभी चूकना नहीं चाहिए एक गृहस्थ को। तो अब यहां पर पहले तो उन्होंने बताया कि आचार्य क्या करेगा। आचार्य अपने शिष्य को, ब्रह्मचारी शिष्य को, जो कि आश्रम में रहने वाला है,
उनके आश्रम में रहने वाला है, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाला है, वो उनको शिक्षा दीक्षा देंगे। सत्य भाषण करना है, धर्म का पालन करना है, स्वाध्याय से कभी चूकना नहीं है, ये सारी बातें उसे सिखा दिया जाएगा, उसे बता दिया जाएगा। बाकी गृहस्थ जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए जो चीजें होनी चाहिए वो भी बता दी जाएंगी, साथ में वो भी सिखा दी जाएंगी साथ में। तो अब जो है शिष्य ने ये सब सीखा, अब गुरु दक्षिणा देगा, गुरु दक्षिणा देकर वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। जब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गया तो किन किन बातों का उसे ध्यान रखना है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद उस शिष्य का अब कर्तव्य क्या है कि वह दक्षिणा देने के बाद गृहस्थ जीवन में आश्रम में प्रवेश करके संतान परंपरा को चालू रखेगा। व्यवच्छेद से उच्छेद नहीं करेगा, इसका तनिक भी वह उच्छेद मतलब इसकी निंदा नहीं करेगा, इसका त्याग नहीं करेगा। सत्यात, सत्य से कभी नहीं डिगेगा, धर्म के मार्ग पर चलेगा। धर्म ना प्रमदित्वम, कुशलात, शुभ कर्मों को करेगा, धर्मयुक्त शुभ कर्मों को करेगा। फिर उन्नति के साधनों से कभी नहीं चुकेगा, मतलब एक विकास करने के लिए, स्वयं का विकास, अपने कुल का विकास, गृहस्थ है तो परिवार के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी है, तो उसको उसके विकास के लिए वो कभी चूकेगा नहीं। फिर उसमें रहते हुए स्वाध्याय का त्याग कभी नहीं करेगा। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ना प्रमदित्वम, अर्थात स्वाध्याय प्रवचन में कभी भी भूल नहीं करेगा। और अंत में देव पितृ कार्याभ्याम ना प्रमदित्वम, देव पितृ कार्याभ्याम ना प्रमदित्वम, अर्थात देव कार्य और पितृ कार्य से कभी चूकना नहीं है। दो कार्य से कभी नहीं चूकना है, अंत में कहा गया देव कार्य और पितृ कार्य से। तो गृहस्थ जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन में प्रवेश वो विवाह संस्कार से करेगा। 16 संस्कारों में विवाह संस्कार भी एक संस्कार होता है। प्रवेश करने के बाद अब वह संतान की उत्पत्ति तो उसे करना ही है, और उसका भी वह त्याग नहीं करेगा, क्योंकि इससे वो पितृऋण को चुकाने वाला है। संतान प्राप्ति के बाद वह शुभ कर्मों को करेगा, उन्नति के साधनों का कभी त्याग नहीं करेगा, अपना विकास करेगा, धन भी अर्जित करेगा, शुभ कर्मों को करेगा, और स्वाध्याय का कभी त्याग नहीं करेगा। स्वाध्याय प्रवचन ये कभी नहीं छोड़ेगा, और अंत में देव कार्य और पितृ कार्य जरूर करेगा। देव कार्य करने मतलब कि देवताओं को जो दान दिया जाता है यजन के द्वारा, अर्थात यज्ञ के द्वारा जो दान दिया जाता है, यज्ञ से आहुति करते हुए अग्निहोत्र के द्वारा हम दिया जलाकर स्तवन कर, स्तवन मतलब स्तुति कर हम देवों को हम दान करते हैं। और फिर पितृ कार्य मतलब कि अपने पितरों को, पितरी मतलब कि जो पूर्वज हैं हमारे, जिनके कुल में हमने जन्म लिया है, जिनके कुल में हमने शरीर धारण किया है, उनको भी जो अर्पित करना है, तो उनकी पूजा अलग ढंग से होती है, देवों की पूजा अलग ढंग से होती है। देवों की पूजा आप अग्निदान से करते हैं, अग्नि में आहुति देकर यज्ञ के द्वारा, हवन क्रिया अग्निहोत्र के द्वारा आप देवदान कर देते हैं। अगर 9 ग्रह देवता माने गए हैं, तो अगर 9 ग्रहों का दान आपको करना है तो 9 ग्रहों के मंत्र से आप आहुति देते हुए अग्निहोत्र में आप उनका दान कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देवदान होता है। अब पितृदान जब होगा तो वो पशु पक्षियों को होगा, ये ध्यान रखिएगा। कई बार ग्रहों का दान भी पशु पक्षियों को जाएगा, लेकिन जो 8 देवता हैं, 8 वसु हैं, या फिर जो 8 देव, इंद्र, अग्नि, वायु, जो पंचभूत रूप में जो देवता हैं हमारे, उनको तो अग्नि के माध्यम से ही दान जाएगा। ठीक है, बाकी जो जीवन मुक्त देव हैं, जैसे कि आपके भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इनको भी दान जाता है। सरस्वती भाव रूप देवी हैं, दुर्गा जी शक्ति भाव हैं, सरस्वती जी विद्या भाव हैं, लक्ष्मी जी धन भाव हैं, इनका दान भी अग्नि के माध्यम से होता है। ठीक है, और बाकी इनके दान और पूजा का अलग अलग विधान है, इसमें बहुत ज्यादा संशयग्रस्त नहीं होना चाहिए। और यह भी नहीं सोचना चाहिए कि जो गरीब आदमी है वो कैसे करेगा, जी नहीं। देव शब्द रूप है और भाव रूप है, तो उन शब्द भाव से ही दान हो जाएगा, इसलिए मंत्र ही पर्याप्त है। मंत्र भी ना याद हो तो ओम का उच्चारण कर देव, किसी भी देवता का नाम
रखकर उसका ध्यान कर कर आप उसका स्तुति कर सकते हैं, उसको अपना जो भी आहुति में आप डालते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये, हाँ, लेकिन आहुति अग्नि के अंदर, अग्नि में शुद्ध अग्नि और कंट्रोल्ड अग्नि, वही देवता है। अग्नि अनकंट्रोल्ड हो जाए तो फिर तो वो भस्मासुर है, देवता नहीं है। फिर देवता जो देने वाला है, देवता शब्द दिव धातु से बना है, देव शब्द दिव धातु से बना है, जिसका अर्थ है दिव्य प्रकाश देने वाले। ठीक है ना, जो देने वाले हैं वो देवता हैं। तो इस तरह से उसकी व्याख्या आती है। तो इस प्रकार से गृहस्थ जीवन में संतान की उत्पत्ति, स्वाध्याय, उन्नति के सारे साधनों को इकट्ठा करना जिससे कि हमारा विकास हो सके, परिवार सही ढंग से चल सके, सत्यनिष्ठ होकर धर्म का पालन करना, कुशलता पूर्वक कर्म करना, उन्नति के साधनों से नहीं चूकना, स्वाध्याय और प्रवचन से कभी नहीं चूकना, और अंतिम में बताया गया देव कार्य और पितृ कार्य, इसको हमेशा करते रहना। जो अगर देव कार्य और पितृ कार्य अगर अच्छे से कर लेते हैं और साथ में योग साधना, स्वाध्याय और योग साधना भी कर लेते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है कि वो किसी ग्रह को शांत करेंगे या किसी चीज को शांत करेंगे। वो अपने आप ही उनका सब शांत हो जाएगा, अपने आप ही सारी चीजें दूर हो जाएंगी। फिर भी आवश्यकता पड़े तो अवश्य किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास ही सहारा लेना चाहिए, उसी से पूछना चाहिए, लगे कि हाँ भाई ये जानकार व्यक्ति सही बताएगा। ठीक है, तो ये चीज है। नहीं तो देव कार्य और पितृ कार्य करने से ही बहुत सारे दोष दूर हो जाया करते हैं। तो इसे पितृपक्ष में पितृ कार्य होते हैं या तिथियों में जो पितृ कार्य बनते हैं उसे कर देना चाहिए, और साथ ही साथ देव कार्य भी कर ही लेना चाहिए। जो योग साधक हैं, जो साधना में बहुत परिपक्व हैं, उनकी बात अलग हो जाती है, उनके ऊपर कोई विशेष बंधन नहीं। फिर भी लोक संग्रह के लिए भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि लोक संग्रह के लिए यज्ञ आदि कर्म भी करने ही चाहिए। ठीक है, यज्ञ आदि कर्म भी करने ही चाहिए, अग्निहोत्र आदि की क्रियाओं का त्याग नहीं करना चाहिए। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि लोक संग्रह के लिए मैं भी गृहस्थ में हूं, मैं भी गृहस्थ हूं, तो गृहस्थ में जो देव कार्य पितृ कार्य जो करने हैं वो मैं भी करता हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो मैं भी करता हूं। तो क्या फिर हम छोड़ दें, या फिर कोई कहेगा कि छोड़ दो, तो यहां पर छोड़ने वाली बात नहीं। जो भी आपके घर गृहस्थी के नियम है देवों के संदर्भ में और पितरों के संदर्भ में, वो कर ही लेना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये बाहर का विषय है, लेकिन जीवन में आप है, गृहस्थ जीवन में है, मनुष्य जीवन में, तो आपको करना ही चाहिए। चलिए, तो देव कार्य पितृ कार्य का महत्व यहां बताया गया, एक गृहस्थ के लिए अनिवार्य है। ठीक, अगर वो ब्रह्मज्ञानी है, साधक है, योगी है, योगी तो होना ही चाहिए। स्वाध्याय भी योग की ओर हमें ले जाता है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कह रहे हैं तस्माद योगी भव अर्जुन, बिना योगी बने तो कोई भी कार्य पूर्ण ना होने वाला सही से। आप दोषों से नहीं बच सकते, लेकिन योगी दोषों से बचना जानता है। तो इसीलिए गृहस्थ में भी योगी हो। अब यहां पर एक और बात, आजकल जो परम लोग समझते हैं कि भाई गृहस्थ में कोई योगी कैसे बनेगा, जब तक घर नहीं छोड़ेगा योगी कैसे बनेगा। यह बड़ी समस्या है लोगों की। मुझे ऐसे लोग फोन कर देते हैं, कई बार मैसेज कर देते हैं कि योगी बनने का मतलब तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ। अभी एक हफ्ते पहले की बात है, ठीक ना। तो उन्होंने कोई वीडियो मेरा सुन लिया कि फिर लिखा कि आप तो योगी बना रहे हैं, सबका गृहस्थ छुड़वा रहे हैं। मैंने कहा कि आप और सुनिए और वीडियो सुनिए तो आपको पता चलेगा। तो ऐसी मान्यता समाज में प्रचलित है, तो ऐसी मान्यताओं पर ध्यान नहीं देना है। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। अनुवाक में तो हमने अभी कौन सा अनुवाक, एकादश अनुवाक, दशम और एकादश अनुवाक हमने देख लिया। अब द्वादश अनुवाक पर चलते हैं। उसमें कहा जा रहा है, यह अनुवाक जो है एकादश अनुवाक का ही अंग है ये। ठीक, तो यह चर्चा
तो ये सारी चर्चा अभी जो हम कर रहे हैं वो सब एकादश 11वें अनुवाक के अंदर, पहला हमने 10वां अनुवाक देखा, अब 11वां अनुवाक के अंदर 3-4 श्लोक हैं। द्वादश अनुवाक का विषय बाद में आएगा। तो क्या कहा जा रहा है इसमें, हम वो भी देख लेते हैं। तो श्लोक कह रहा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्यन्नवदानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतरानि, यान्य स्माकं सुचरितानि तानि त्योपास्यानि नो इतरानि, ये के चास्मन् श्रेयान् सो ब्रह्मणा तेषां त्वया आसनेन प्रवश्वसितव्यं, श्रद्धादेयम् अश्रद्धादेयम् त्रियादेयम् ह्रियादेयम् भियादेयम् संविदादेयम्। देयम देयम देयम, ये शब्द क्यों आ रहा है, देने वाला जो देता है उसके लिए कहा जा रहा है। तो अब यहां पर सबसे पहला शब्द मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कि मातृदेवो भव, सबसे पहला नाम इसका यहां पर किसका लिया गया है, देवों में प्रथम कौन है, प्रथम कौन है, जो इस शरीर को देने वाली है, जो इस शरीर को अपने 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, वो इन देवों में सबसे बड़ी है। इसलिए कहा गया, सबसे पहला नाम लिया गया मातृदेवो भव, कि मां ही देवता है, माता ही देवता है। तो मातृदेवो भव, सबसे पहला अगर कोई देव है तो वो माता है, मातृदेवो भव। फिर पितृदेवो भव, कि पिता भी देव हैं, क्योंकि वह आपका पालन करते हैं कमाकर और धन अर्जित कर कर। आचार्य देवो भव, आचार्य जो आपको शिक्षा दीक्षा देते हैं आश्रम के अंदर, वह भी देवता है। अतिथि देवो भव, अतिथि आपको पुण्य का साधन देता है। तो वास्तव में अतिथि जो था, अतिथि शब्द आजकल हम अतिथि का अर्थ समझते हैं गेस्ट, घर में कोई मेहमान आ गया तो हम उसे अतिथि कहते हैं, जी नहीं। अगर कोई मेहमान आ गया तो वो अतिथि ना हुआ, अतिथि हुआ जो बिना तिथि बताए ही आपके यहां आ जाए, ठीक है। अतिथि वह हुआ जो बिना तिथि बताए ही आपके घर पर आ जाए और वह जरूरतमंद हो, उसके लिए हम अतिथि कहते हैं। तो पहले के समय में ऐसा बहुत संभव था और ज्यादातर अतिथि जो होते थे वो ब्राह्मण आचार्य ही हुआ करते थे, जो साथ में साधु संत ही हुआ करते थे, उन्हीं के लिए अतिथि शब्द का प्रयोग ज्यादातर किया जाता था। तो अतिथि देवो भव, ऐसे अतिथियों को जो संसार का मोह त्याग कर, वैसे सन्यासी संसार का मोह त्याग कर जो आते हैं, उनके प्रति अतिथि, यहां पर गुरु को भी अतिथि मान लिया जाता है। तो अतिथि देवो भव, उनकी सेवा करना, यह वो देवता है, इसलिए उनको देवता, उनको भी समझना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ज्ञान लेकर आएंगे आपके लिए। तो अतिथि को देवतुल, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, पितृ देवो भव, मातृ, सबसे पहला मातृ देवो भव, फिर पितृ देवो भव, माता देवता है, पिता देवता है। तो देवता मतलब जो देने वाले हैं। चलिए, तो जो जो अनवधानी निर्दोष कर्म हैं उन्हीं का तुम्हें सेवन करना चाहिए। अभी भी गृहस्थ के लिए ही बातें चल रही है कि एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए माता पिता देव हैं, आचार्य भी देव हैं, अतिथि भी देव हैं, और जो जो निर्दोष कर्म हैं उन्हीं का तुम्हें सेवन करना चाहिए, जिसमें दोष नहीं है। इतरानी, जो दूसरे दोषयुक्त कर्म हैं उनका कभी भी आचरण नहीं करना चाहिए। अस्माकम, हमारे आचरणों में भी जो जो अच्छे आचरण हैं उनका ही तुमको सेवन करना चाहिए, दूसरों का कभी नहीं सेवन करना चाहिए। फिर हमसे श्रेष्ठ जो भी आए, श्रेयासाम ब्राह्मणा तेषाम, जो हमसे ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, तपस्या में श्रेष्ठ हैं, तपचर्या में जो हमसे श्रेष्ठ हैं, उनको तुम्हें आसन देना चाहिए, क्योंकि वह भी देवता, उन्हीं के लिए अतिथि शब्द का प्रयोग है। जो तुमसे ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, तपचर्या में श्रेष्ठ हैं, अगर वो तुम्हारे यहां आ जाए तो उनको श्रेष्ठ आसन, ऊंचा स्थान देकर उन्हें बिठाना चाहिए। प्रश्वसतव्यम, विश्राम देना चाहिए, उनको आराम करने का स्थान देना चाहिए। श्रद्धा देयम, उनको श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। अश्रद्धा, बिना श्रद्धा के कोई दान नहीं करना चाहिए। श्रेया देवम, उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार उन्हें धन दान देना चाहिए, ठीक है। इसे तो भगवान कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में दान के प्रति जो बातें लिखी हैं कि योग्य को ही दान देना चाहिए।
जो वास्तव में इसके योग्य है उसको दान, उसकी स्थिति को देखकर ही उसको दान देना चाहिए। दान देना मतलब कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता न लगे, ऐसी सहायता उसे पहुंचाना, यह दान होगा। ठीक है, दान, दक्षिणा, शुल्क, इन सब का अंतर होता है, यह ध्यान रखिएगा। दक्षिणा को कभी दान नहीं कहना चाहिए, दक्षिणा दान नहीं होती है, शुल्क दान नहीं होता है। हां, दान जब हम कुछ अपने मर्जी से किसी विशेष कार्य हेतु हम देते हैं, या फिर कोई अतिथि ऐसे आ गए हैं जो कि श्रेष्ठ हैं अपने ज्ञान में, अपनी तपचर्या में, और उनको आवश्यकता है किसी विशेष कार्य के लिए, तो निश्चय ही वहां पर दान करना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसको यहां पर बताया गया। तो आर्थिक स्थिति के अनुसार दान कर देना चाहिए। भिया देयम, भय से भी देना चाहिए। संविदा देयम, जो कुछ भी दिया जाए वह सब विवेक पूर्व ही देना चाहिए। अर्थात उच्च कोटि के अगर तपस्वी हमारे यहां पर आ जाएं, जो हमसे ज्ञान में, तपचर्या में, तपस्या में श्रेष्ठ हैं, उनको भय से भी दान देना चाहिए। भय से मतलब कि भाई ऐसे व्यक्ति की कृपा तुम पर बनी रहे, क्योंकि अगर तुमसे ज्यादा ज्ञानी, तुमसे ज्यादा अधिक तपस्या करने वाले या तपचर्या की पालन करने वाले जो महात्मा जन हैं, अगर तुमने उनको दान ना दिया, अगर वो रुष्ट हो गए तुमसे, तो उल्टा तुम्हारे ही श्री का नाश होगा, तुम्हारे ही यश का नाश होगा, उल्टा तुम्हारा उसमें नुकसान होने वाला है। उनसे जो ज्ञान प्राप्त कर सकते थे वो भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, और साथ ही साथ तुम्हारा श्री, तुम्हारा यश भी नष्ट होगा फिर। ठीक है, तो यह समस्या आ जाएगी। इसलिए तुम जरूर उनको भय से भी फिर दान दे दो, भय से भी दान देने की बात कही जा रही है। तो इस प्रकार से ऐसे योगी महात्माओं को दान देने की चर्चा यहां पर है। तो हमें इस तथ्य को समझकर यहां पर गृहस्थ जीवन के बारे में, माता को भी देवता, पिता को भी देवता, आचार्य को देव क्यों कहा गया, क्योंकि वो आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे प्रथम नाम यहां पर, ज्यादातर हम लोग कहीं पर भी आप लिखते हैं, फॉर्म वॉर्म भरते हैं, तो पहले फादर्स नाम लिखेंगे, कहीं पर मदर्स नाम लिखेंगे, और कई जगह पर तो मदर्स नाम पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, लेकिन यहां पर जब चर्चा शुरू होती है तो सबसे पहले मां का ही नाम लिया गया है कि मातृदेवो भव। सबसे प्रथम आपने शरीर धारण किया, तो अगर आपको सब कुछ पहले देने वाला अगर कोई है, जो आपको सब कुछ पहले देता है, तो वो मां है। तो मातृदेवो भव, फिर वो पिता है, फिर वो आचार्य, फिर आपको बाकी ज्ञान होता है कि भाई पंचभूत भी हैं, वो भी देवता हैं, ग्रह आदि भी देवता हैं। तो इस प्रकार से मातृदेवो भव, यजुर्वेद के अंदर भी माता और पिता को देवता बताकर जो है मंत्र है। और जब आप यज्ञ हवन करते हैं, जब भी यज्ञ हवन करते हैं, तो आपने माता पिता की भी आहुति जरूर देनी चाहिए। ठीक है, जब भी अग्निहोत्र आदि क्रिया घर में करते हैं, नवग्रह को करते हैं, गणेश जी के देते हैं, और जो भी इष्ट देवता हैं, अगर शिव हैं तो शिव के मंत्र से आप आहुति देते हैं, तो अंत में माता पिता की भी आहुति और कुल देवता की आहुति भी दे देनी चाहिए। ठीक है, यह अग्निहोत्र का तरीका है। तो इसीलिए माता, अब उसमें माता पिता चाहे सशरीर हो चाहे ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सशरीर भी है तो भी दे सकते हैं, नहीं है तो भी दे सकते हैं। तो चलिए, तो ये चर्चा गृहस्थ जीवन के विषय में कि गृहस्थ को किस तरह से रहना चाहिए, अतिथियों का सत्कार, आचार्यों का सत्कार उसके द्वारा होना चाहिए। अगर कोई अतिथि ऐसा आ जाए जो आपसे ज्ञान में अगर मान लो कि ज्ञान में ज्यादा नहीं है, तो भी आप उसको भोजन वोजन तो करा ही दो, लेकिन आपसे तपस्या और ज्ञान में ज्यादा है, तो फिर निश्चय ही उसको ऊंचा स्थान दो, फिर निश्चय ही उसको अच्छा से भोजन कराओ। ठीक है, तो फिर थोड़ी विशेष सेवा करो। अगर तुमसे ज्ञान और तपस्या में ज्यादा नजर आ रहा है तो थोड़ी सी उसकी विशेष सेवा करो। ठीक है, ये उपदेश यहां पर अतिथि के, तो अपने समय के हिसाब से, तो उस समय जो अतिथि हुआ करते थे, ऐसे योगी तपस्वी लोग जो घूमते थे, अगर वो आ गए, क्योंकि सन्यास जो ले लिया करते थे 50 वर्ष की उम्र के बाद, 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ में प्रवेश, 50 की उम्र में वानप्रस्थ और फिर सन्यास।
तो जो ऐसे वृद्धावस्था में तपस्या करते हुए सन्यासी जो हो जाया करते थे, वही लोग अतिथि की बात भांति घूमते थे और किसी के घर पर वो चले गए, संसार से कोई मोह नहीं, परिवार थे। बड़े बड़े राजा, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी आदमी घूमता था, बड़े बड़े राजा महाराजा जो हुआ करते थे अपना राजपाट छोड़कर, अंत में जब उनको लगता कि हाँ भाई मैंने पुत्र संतान की उत्पत्ति कर दी, अपने राजपाट को संभालने के लिए अब संतान मेरा बड़ा हो गया, ठीक है, उसकी उम्र हो गई, उसकी भी उम्र 25 साल की हो गई, वह जो है गुरु आश्रम से अब आ चुका है, दायित्व संभालने के लिए तैयार है, तो राजा क्या करते थे कि वह वानप्रस्थ ग्रहण कर लिया करते थे। ठीक है, तो फिर वह भी एक नॉर्म साधु सन्यासियों की तरह रहते थे। और वैसे में अगर कोई आपके घर पर कोई वैसा व्यक्ति आ जाए तो वो अतिथि, उस समय वैसा प्रचलन था, तो इस प्रकार से इसको समझा जाता है। ठीक है, तो ये श्लोक यहां पर यह समझा रहा है। आगे हम देखें एकादश अनुवाक के अंतर्गत और भी चर्चाएं हैं, श्रद्धा पूर्वक दान करने की ये सब बातें। अथ अब कहते हैं, अथ यदि कर्म विचिकित्सा वा व्रत विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्रह्मणा समर्शिनः युक्ता आयुक्ता अलुक्षा धर्म कामा स्यु यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्ते तथा अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणा समर्शिनः युक्ता आयुक्ता आलुक्षा धर्म कामा स्यु यथा ते तेषु वर्तेरन तथा तेषु वर्तिता एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमु चैत दुपास्यम। अर्थात इसके बाद यदि तुमको कर्तव्य के निर्णय करने में किसी प्रकार की शंका हो, सदाचार के विषय में कोई शंका हो, कदाचित हो जाए, तो जो उत्तम विचार वाले, परामर्श देने में कुशल, कर्म और सदाचार में पूर्णतया लगे हुए, स्निग्ध स्वभाव वाले, एकमात्र धर्म के ही अभिलाषी ऐसे ज्ञानी ब्राह्मण हों, जिस प्रकार उस कर्म और आचरण के क्षेत्र में बर्ताव करते हों, उस कर्म और आचरण के क्षेत्र में वैसे ही तुमको भी बर्ताव करना चाहिए। तथा यदि किसी दोष से लांछित मनुष्यों के साथ बर्ताव करने में जो वहां उत्तम विचार वाले, परामर्श देने में कुशल, सब प्रकार से यथा योग्य सत्कर्म और सदाचार में भली भांति लगे हुए हैं, रूखेपन से रहित, धर्म के अभिलाषी ऐसे ब्राह्मण हो, तो वे जिस प्रकार उनके साथ बर्ताव करें, उनके साथ वैसा ही तुमको भी बर्ताव करना चाहिए। यह शास्त्र की आज्ञा है, यही उपदेश है, वेदों का रहस्य है और यही परंपरागत शिक्षा है। इसी प्रकार तुमको अनुष्ठान करना चाहिए और इसी प्रकार तुमको अनुष्ठान करना चाहिए। उपासितव्यम एवं उपासितव्यम एवं अनुशासनम एवं उपासितव्यम एवं उ एतत् उपास्यम। अर्थात तुम्हें अब क्या कहा गया कि भाई ये सारी बातें हैं। कौन कौन सी बातें हैं? एक गृहस्थ जीवन के लिए कि आचार्य के आश्रम में शिक्षा दीक्षा लेने के बाद गृहस्थ में प्रवेश, संतान की कुल की वृद्धि करना, कुल का वर्धन करना, संतान उत्पत्ति से इसका त्याग नहीं करना। ये भी साथ में लिख दिया गया कि उच्छेद, इसका उच्छेद नहीं होना चाहिए, इसको त्यागना नहीं चाहिए आपको, ये करना। और उसके बाद सत्यनिष्ठा से कर्म करना, कुल की वृद्धि और परिवार के विकास के लिए उन्नति के साधनों से कभी चूकना नहीं चाहिए। फिर स्वाध्याय प्रवचन से कभी नहीं चूकना चाहिए। ठीक, फिर देव कार्य और पितृकार्य से कभी चूकना नहीं चाहिए। फिर वो कहते हैं कि चलो इतना बता दिया एकादश अनुवाक के प्रथम श्लोक में। दूसरे श्लोक में कह रहे माता देवता है, माता देव है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। दोनों को अलग अलग लिखा गया है क्योंकि दोनों अपने आप में विशेष स्थान रखते हैं। तो लिखते माता पिता देवो भव, ऐसा भी तो लिख सकते थे ना, नहीं, जिसको आजकल अंग्रेजी में आप कहते हैं पेरेंट्स, नहीं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। और उसके बाद फिर जो है आचार्यो देवो भव अतिथि देवो भव। आचार्य होते हैं वह भी देव रूप है, अतिथि भी देव रूप है। अब अतिथि आपके घर में आ जाए, कर दीजिए जो कर सकते हैं। अगर वह ज्ञान और तपचर्या में आपसे श्रेष्ठ है तो विशेष सेवा करिए। फिर
फिर थोड़ा भयभीत होकर भी सेवा कीजिए, श्रद्धावान होकर उसकी सेवा कर दीजिए, क्योंकि आपको कुछ मिल जाएगा उससे। तो उसकी विशेष सेवा थोड़ी कर देनी चाहिए, अगर आपके आपके तुलना में ज्ञान और तपचर्या में श्रेष्ठ है। अगर श्रेष्ठ नहीं भी है तो कम से कम अतिथि होने के कारण जो सत्कार, जो उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए भोजन आदि की, उतना तो कर ही दो फिर भी। और अगर श्रेष्ठ है उससे कुछ लाभ भी उठाने का कोशिश करो फिर, अगर आपसे श्रेष्ठ है तो इस प्रकार से उसकी सेवा आपको करनी चाहिए। ये रखा गया, और कैसी भावना होनी चाहिए यह भी उसमें बता दिया गया। अब कह रहे हैं कि चलो भाई, मान लो कि सब ठीक है, अपने कर्तव्यों की पालना तुम कर ही रहे हो अच्छे से, इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हो और क्या बचेगा, तो जो आर्थिक स्थिति के अनुसार दान देना चाहिए, ये सब सारी बातें, दान देने की बातें, धर्म कार्य में दान देने की बातें, ये सारी चीजें लिख दी गई हैं। ये एक गृहस्थ को ध्यान देना चाहिए। अब आगे सब हो गया, सब लिख दिया गया, लेकिन फिर भी इतना जानने के बाद भी अगर तुम किसी जगह पे अटक जाते हो, तुम्हें कोई संशय आ जाता है, तुम्हें कोई भ्रम पैदा हो जाता है कि भाई अब यहां पर मैं क्या करूं, यहां पर मैं क्या करूं, आश्रम से तो मैंने सारी बातें सीख ली कि गृहस्थ जीवन में मुझे कैसे कैसे रहना है, ठीक है, देव कार्य करने हैं, पितृ कार्य करने हैं, संतानोत्पत्ति के भी कार्य करने हैं, उन्नति के साधनों से नहीं चूकना है, स्वाध्याय का त्याग कभी नहीं करना है, स्वाध्याय करते रहना है, साधना के मार्ग पर भी चलते रहना है, और फिर सत्यनिष्ठा से कर्म करते रहना है। माता को देवता, पिता को देवता ही समझना है, आचार्य को देव समझे, अतिथि को देव समझे, अतिथियों में भी अच्छे कार्यों में उनको दान देना चाहिए, और फिर अतिथियों की सेवा करनी चाहिए। कौन से अतिथि की बात की जा रही है? जो ज्ञान से तपस्या में आपसे श्रेष्ठ है। अगर श्रेष्ठ नहीं है, आपसे नीचे है या सम है, तो कम से कम अगर आ गए हैं तो भूले भटके आप उनको भोजन तो करा ही दोगे। हो सकता है उनकी आवश्यकता है वस्त्र आदि के, तो वो भी दान कर दो। लेकिन अगर तुमसे ज्ञान तपस्या में अधिक हैं तो विशेष सेवा उनकी कर देना, फिर विशेष सेवा कर देना, इस प्रकार से लिखा गया है। और फिर उसके बाद कहते हैं कि सब हो गया, चलो ठीक है, अब क्या है कि अगर कोई जीवन में ऐसा पड़ाव आ जाए, कोई ऐसी दुविधा आ जाए जहां पर समझ में ना आए कि क्या करे क्या करे, तो फिर किसी शास्त्रज्ञ से, किसी अनुभवी व्यक्ति से जो तुमसे ज्ञान और तपस्या में श्रेष्ठ लग रहा है, अवश्य उसका सहारा लेना चाहिए, उससे काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए कि मेरे जीवन में ऐसी ऐसी समस्या आ सकती है, अनेकों समस्याएं आ सकती हैं। अब जैसे एक और बात मैं यहां पर आपको, कैसी समस्याएं आ सकती हैं? माता देव समान, पिता भी देव समान, लेकिन अगर हिरण्यकश्यपु पिता हो जाए तो फिर, और कैकेयी माता हो जाए तो फिर, या कैकसी माता हो जाए। एक माता थी कैकेयी और एक थी कैकसी। कैकसी रावण की माता, कैकेयी भरत की माता, ठीक है। तो भरत ने अपनी मां को मां कहना छोड़ दिया, तजयो पिता प्रहलाद भरत महतारी विभीषण भाई। बड़ा भाई भी तो देवता है ना, वो भी तो कुछ देता है। लेकिन तजयो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया, विभीषण ने भाई का, भरत महतारी, भरत ने अपनी मां का त्याग किया। तो अग्नि देवता है, अग्नि का एक ही स्वरूप देवता है जिसमें कि वो कुछ देता है आपको। अगर वो आपका अग्नि घर जला दे तो घर जलाने वाला अग्नि देव नहीं है, भस्मासुर है, ठीक है, क्योंकि वो दे नहीं रहा है, आपसे छीन रहा है, ले रहा है, ठीक है। तो जब हिरण्यकशिपु जैसा पिता हो जाए तो फिर वो देव थोड़ी ना रहेगा, क्योंकि वो देवता की परिभाषा पर, इसलिए देव कितने हैं, देव कौन है, यह कोई फिक्स चीज नहीं है। देव होना एक कसौटी है, उस कसौटी पर जो खरा उतरेगा वो देव है। देवता होना एक कसौटी पर निर्भर करता है। तो देव आप 33 करोड़ 33 अरब गिन लो ना, क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता है?
तो ये जो आजकल जो हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता हैं, अरे भाई कितने भी हो सकते हैं, उसकी पहले ही आप सुनो, जहां पर ये 33 करोड़ की बात हुई कि देवता का मतलब आप समझ लेते हैं गॉड्स। अब गॉड वाला कॉन्सेप्ट देवता वाला कॉन्सेप्ट मिला दोगे, 33 करोड़ गॉड्स कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो देव क्या है, देवता क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए अपना, तो सारा समस्या दूर हो जाएगा। तो जब हिरण्यकशिपु जैसा पिता हो जाए तो फिर वो देव कैसे रहे, कहां रह गया? ठीक है, लेकिन फिर भी पिता प्रहलाद ने अपने पिता का सम्मान ही किया, और जब भगवान ने कहा कि मांगो, जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु का वध किया, प्रहलाद से कहा कि तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वर मांगो। प्रहलाद अब है मेरे पास, और आपकी सबसे दुर्लभ तो भक्ति है जो आप किसी को देते नहीं है, वो भी मेरे पास है, तो इसीलिए मैं क्या मांगू, मुझे लिए कुछ नहीं है मांगने के लिए कुछ। फिर भी कहते नहीं मांगो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तो प्रहलाद कहते कि ठीक है, आपने जो मेरे पिता का वध किया है उनको सदगति दे, उनका कल्याण करे। तो भगवान ने कहा वो तो अपने आप ही हो गया, तुम्हारी भक्ति से ही तुम्हारे कुल का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो उस ऐसे प्रसंग में तो देवता एक कॉन्सेप्ट है, देव एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, फिर उसके अनुकूल ही देव हैं। ठीक, तो ये देव के विषय में समझना चाहिए। दिव्य धातु से, संस्कृत भाषा के दिव्य से देव बना है, तो देने वाला, जो दिव्यता देने वाला है वो देव है, जो जीवन देने वाला है, जो जीवन को प्रकाश से भरने वाला है वो देव है। तो इस तरह से देव के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। अब देवता कुछ भी, इसलिए हम नदियों को भी देवता कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई नदी को? गंगा मैया देवी हैं, यमुना जी देवी हैं, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, इन सब को देवी माना। क्यों? क्योंकि ये जीवन दे रही है समाज को। इनके नदियों के पानी से ही पहले लोगों का जीवन, यातायात के साधन भी नदियों से हुआ करते थे। बड़े बड़े शहर गांव भी नदियों के तट पर बसते थे ताकि पानी मिल जाए खेती बाड़ी के लिए और बाकी कार्यों के लिए। ठीक है, तो इसलिए नदियों को भी देवी कहा गया, हिमालय को भी देव कहा गया। ठीक है, तो प्रकृति के अंगों को, वृक्षों को, पीपल को, नीम को, बरगद को, आंवले को, ठीक है, देव रूप में पूजा जाता है। इन वृक्षों को सारे औषधीय गुणों से भरपूर है, हमें स्वास्थ्य वर्धन करते हैं। तो देव एक कॉन्सेप्ट है, जो उस परिभाषा पर, उस कॉन्सेप्ट पर सही उतरेगा उसको हम, जैसे कि फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है काइनेटिक एनर्जी, फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है काइनेटिक एनर्जी, तो जो काइनेटिक एनर्जी के कसौटी पर सही उतरेगा उसी को तो हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो जो चीज मोशन में आ जाएगा, तो जो बॉडी मूव करेगा उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और जो रेस्ट के पोजीशन में रहेगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक नहीं हो सकता। तो काइनेटिक एनर्जी मोशन से आएगा, तो जो चीज मोशन में है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। वैसे ही देवता होना एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझना जरूरी है। ये देवता कोई गिनने की चीज नहीं है। संकट के समय में जो सहायता करने आ गया वो देवता ही है। संकट के समय में जो सहायता करने आ गया वो देवता ही है। तो 33 करोड़ 33,000 इस चक्कर में पड़ो ही मत, इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। तो यह विषय हमें समझने की हम आवश्यकता है। ठीक है, तो वो देवता हो गए। अब ये सारी चीजें, देवताओं के प्रति दान करना, देव कार्य, पितृ कार्य करना, सब कुछ करने के बाद अंत में फिर कोई समस्या आ जाए, आप किसी धर्म संकट में फंस जाए, जैसे अर्जुन फंस गया, युद्ध करूं ना करूं, तो उस परिस्थिति में किसी शास्त्र को जानने वाले, धर्म के विषयों को सही से समझने वाले ऐसे कोई व्यक्ति आपको मिले तो उनका सलाह लेना चाहिए, उनकी काउंसलिंग को फिर लेना चाहिए। ठीक है, किसी भी, कोई भी परिस्थिति बन सकती है। जैसे भरत के सामने ही परिस्थिति बन गई, उसे भरत को पता चला, भगवान श्री राम के भाई भरत, भक्त भरत, उनको पता चला कि उनकी माता के कारण उनके बड़े भाई को 14 वर्ष का वनवास हो गया। ठीक है, कि माता जो है, उनकी मां की बुद्धि ऐसी बन गई कि उसने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया राम के लिए। तो ऐसी परिस्थिति, फिर उसको
क्या मां के साथ कैसा संबंध रखें, क्या रखें, और बहुत सारी चीजें। अर्जुन ही है, अर्जुन अपने भाई दयावान बन रहा है, ब्रह्मचारी बनने के लिए तैयार है। भगवान कृष्ण काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं कि नहीं भाई क्या कर रहा है तू, इस समय समाज के प्रति, धर्म के प्रति जो तेरा कर्तव्य है वह युद्ध करना ही है, इसलिए इस युद्ध ही कर, उसी में तेरा कल्याण है, उसी में तेरे धर्म पालना है। तो ये अर्जुन को फिर समझाया जा रहा है। तो धर्म संकट का अगर समय आ जाए, कोई ऐसा समय आ जाए, तो वहां पर विचार करते हेतु, विचार शास्त्र विचार के अनुसार फिर कोई कार्य करना चाहिए। और अगर नियम से बिना किसी को दुख पहुंचाए अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जहां पर दुख पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है या स्वार्थ नहीं है, तो निश्चय ही वो आपका पुण्य नहीं है, फिर वो कर्म करना ही चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में अंत में ये सलाह दिया गया है एकादश अनुवाक में कि भाई अगर इतना सब जान लेने के बाद, सब बता दिया गया कि माता भी देवता है, पिता भी देवता है, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, देव कार्य करना है, पितृ कार्य करना है, स्वाध्याय करना है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए सारे ये दायित्व निभाने आपको, फिर भी कोई ऐसी समस्या आ जाए जहां आप धर्म संकट में फंस गए, व्हाट टू डू, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो सर्च ए काउंसलर। आप किसी ऐसे तपस्वी ऋषि मुनि, मतलब कि वेदों के अनुसार आज के समय में जो हमें काउंसलर मिलेंगे जो शास्त्र विषय को जानते समझते हों, उनकी सलाह ले लेनी चाहिए, उनकी सलाह फिर ले लेनी चाहिए सब कुछ करने के बाद, अगर समस्या, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो यह गृहस्थ जीवन के लिए एक गाइडलाइंस दिया गया है एकादश अनुवाक में। तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए एक गाइडलाइंस यहां पर दिया गया, ठीक है, एक नॉर्मल गाइडलाइंस है, कोई स्पेशल नहीं है। स्पेशल वाला कैसे मिलेगा? थ्रू काउंसलिंग मिलेगा। स्पेशल वाले के लिए अंत में कहा भाई जो नॉर्मल है वो ये बात है कि संतान की उत्पत्ति करोगे, कुल की वृद्धि करोगे, उन्नति के साधनों से चूकोगे नहीं, अपना विकास करोगे, विद्या से भी, धन से भी, सारी चीजों से अपना विकास करोगे, और फिर जो है आप देव कार्य करोगे, पितृ कार्य करोगे, उसके बाद माता भी देवता, पिता भी देवता मानोगे, आचार्य को भी देव मानोगे, अतिथि को भी देव मानोगे, अतिथि सत्कार करोगे, अगर अतिथि तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ निकला तो उसे दान भी करोगे। धर्म के अच्छे कार्यों में, समाज के अच्छे कार्यों में भी यथासंभव अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर दिया करो। ये सब करने के बाद, सब करते हुए स्वाध्याय नहीं छोड़ना है। अगर हम देखेंगे तो अभी तक स्वाध्याय वाला ही चैप्टर चल रहा है, अभी भी बार बार लिखा जा रहा है कि स्वाध्याय से चूकना नहीं है। तो ये सब करते हुए फिर कोई समस्या आ जाए, फिर कोई सिचुएशन बन जाए जहां पर समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, क्या निर्णय ले क्या निर्णय ना ले, तो फिर किसी काउंसलर, जानकार, ऐसे ही आजकल तो बहुत बचकर काउंसलिंग लेना चाहिए। कई बार काउंसलिंग देने वाले आजकल लोग क्या देखते हैं ना कि हर चीज को आप प्रोडक्ट और बिजनेस में कन्वर्ट कर दो। तो आजकल ऐसे भी कुछ लोग हैं। अभी मुझे एक स्टूडेंट मिला, उम्र उसकी 22 साल है, वो ऑनलाइन काउंसलिंग करने का काम शुरू कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा अभी पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी कर लो, अभी ग्रेजुएशन किया है, मास्टर भी कर लो, थोड़ा और नया ज्ञान ले लो, थोड़ा दुनिया घूम लो, घर घर की कहानी थोड़ा जानोगे तब तो काउंसलिंग करोगे, कैसे करोगे? तो बोला कि नहीं नहीं, ये तो काउंसलिंग एक बिजनेस है, ठीक है, काउंसलिंग एक बिजनेस है, बस कर दूंगा, सलाह ही तो देना है, किसी को दे दूंगा सलाह, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं। तो बस यही चीज है। तो काउंसलिंग, जो आपको लगे कि हाँ फलाना व्यक्ति इस तरह के मैटर में, गृहस्थ का मैटर है या कुछ भी है, आप उसको काउंसलिंग लेनी चाहिए, ये यहां पर कहा जा रहा है। ऐसे योग्य व्यक्तियों से लेना चाहिए। अब यहां पर देखिए एक चीज आ जाएगा, यहां पर लिखा गया है साफ साफ कि किसी योग्य ब्राह्मण से लेना चाहिए। तो मतलब कि उसमें भी योग्यता बता दी गई है कि जो ऐसा ऐसा हो, जो स्वयं शास्त्रों की गहराई को अच्छे से जानने वाला हो, उसी से काउंसलिंग लेनी चाहिए। वो आखिरी श्लोक में पढ़ देता हूं। तो मात्र उसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो, इतना ही पर्याप्त नहीं है। क्या कहा गया है?
जिस प्रकार उस कर्म और आचरण के क्षेत्र में बर्ताव करने वाला हो, अनुभवी हो, तो तुम पहले तो उसका अनुसरण करो कि जो जैसे वो जीवन जी रहा है वैसे तुम भी जियो, अनुसरण करो, और नहीं तो बाद में काउंसलिंग भी लो। इस प्रकार से कहा गया है। तो अब यहां पर बताया गया कि जो शास्त्र सम्मत इस प्रकार से विचार रखता हो, शास्त्रों का गहन अध्ययन किया हो, ठीक, और जीवन को अच्छे ढंग से जी रहा हो, ये सारे गुण उसमें होने चाहिए। ये नहीं कि सीधा, इसलिए उपनिषद खरी बात करते हैं, खरी बात। इसलिए इस श्लोक को फिर से एक बार पढ़ लूं तो मैं अच्छा रहेगा, नहीं तो आप समझ लोगे कि भाई यहां पर मात्र, नहीं तो कोई भी व्यक्ति दुरुपयोग भी, श्लोकों का भी दुरुपयोग कर सकता है। ठीक, तो यहां पर ब्राह्मणा समर्शिनः कहा गया है कि ऐसे ब्राह्मण जो कि शास्त्रज्ञ हो, शास्त्रों के जानने वाले हो, गहन चिंतन वाले हो और सदाचारी हो, स्वयं अच्छे से कर्म करते हो, कर्तव्य की पालना करते हो, समाज के प्रति अपने दायित्व को समझते हो, ऐसे किसी ब्राह्मण के पास ही जाना चाहिए जिससे आप सलाह ले सके, काउंसलिंग ले सके। ठीक है, किसी दोष से लांछित मनुष्य के साथ बर्ताव में ना आए, उसमें उसका अनुसरण ना करें। उत्तम विचार वाले, परामर्श देने में जो कुशल हैं, समरशिनः युक्ता, तत्र समरशिनः युक्ता आयुक्ता अलुक्षा धर्म कामा ब्राह्मणा। जो ऐसा, यहां पर ब्राह्मण का जो अर्थ है वास्तव में विद्वान से है, ब्रह्मज्ञानी से है, आत्मज्ञान के मार्गी से है, शास्त्रज्ञ से है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा, तभी जाकर लाभ है। मात्र कुल से होने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ठीक, शास्त्रों का ज्ञान है नहीं, धर्म का आचरण है नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा अगर नहीं है तो ऐसे व्यक्ति से सलाह नहीं लेना चाहिए, चाहे उसका जन्म ऊंचे कुल में भी हुआ हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति से सलाह नहीं लेना चाहिए, चाहे उसका जन्म उच्च कुल में ही क्यों ना हुआ हो। तो कुल देखकर मत जाइए, विचार और शास्त्र ज्ञान, गहराई से शास्त्र ज्ञान अध्ययन उसके पास है नहीं है, बातों को समझता है, जानता है, नहीं जानता है, फिर उसकी समझ, उसकी जो है सलाह देने की, परामर्श देने का सामर्थ्य है। परामर्श देना भी आसान काम नहीं होता, सबके बस का नहीं होता। तो इसलिए यहां पर कहा गया है जो इसी में योग्य हो, परामर्श देने में जो योग्य हो, तो कहा गया समर्शिनः युक्ता अयुक्ता, जो परामर्श देने में युक्त हो, योग्य हो, कुशल हो, ठीक ना, स्निग्ध स्वभाव वाले, एकमात्र धर्म के ही अभिलाषी और शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखते हो। टुटपुंजिया ज्ञान नहीं कि इधर से कोई श्लोक रट लिया, उधर से कोई श्लोक जोड़ लिया और कहीं पर कुछ मिलाकर सुना दिया, ऐसा नहीं। जो वाकई में थॉरली, जिनको नॉलेज हो, सही नॉलेज हो, ऐसे लोगों का सलाह लेना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाह प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आपसे यही है कि इसको समझें, इस विषय को। तो गृहस्थ जीवन के लिए गाइडलाइंस यहां पर दिया गया है तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर, हमें उसके बारे में समझना चाहिए। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपके कमेंट्स क्या कहते हैं? विक्रम सिंह जी, अभिनंदन है आपका। अनिल कुमार जी अभिनंदन। विश्वयात्री जी, निशु चौहान, स्मिता सावंत, राम निवास मीना, राजू पाल, रूपलाल विश्वकर्मा, अजित भाई पटेल, सुशांत दास, ब्रह्मपाल कुमार, उषा श्रीवास्तव, चित्रंजन बरुआ, सबका अभिनंदन। माधुरी कोले जी, किरण शर्मा जी, जयंती भाई पटेल जी, जोंती दत्ता जी, एसपी सैनी जी, रचना जी, बलदाऊ नाथ योगी, योगेंद्र पंडित, अश्विन चौधरी, अभिनंदन। चैतन्य और चेतना आत्मा एक ही है, जी हाँ। पिंटू वासवा जी, सुनील खेतान जी, अश्विन चौधरी। आचार्य जी, मन और विचारधारा में क्या अंतर है? विचारधारा तरंगे हैं, वेव्स हैं, ठीक है। मन इन सबकी समष्टि है, विचारों की समष्टि है, ठीक है। मन क्या है?
विचारों की समष्टि है। मन क्या है? विचारों का प्रभाव है। जो विचार हावी हो जाएंगे मन वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो मन जो है विचारों की समष्टि है, हम ये कह सकते हैं। फ्लो ऑफ थॉट्स, माइंड इज द फ्लो ऑफ थॉट्स, इस तरह से समझिए। जगत नारायण जी, अर्जन चौहान जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, सुंदरलाल वर्मा जी, हृदय में स्थित कामनाएं कौन सी हैं? मनुष्य पूर्ण काम कैसे होता है? योग से होता है, साधना से होता है पूर्ण काम। कामनाएं अनेकों हैं, लोभ मोह काम क्रोध अहंकार, इनके वशीभूत, इन विकारों के वशीभूत अनेकों कामनाएं। भीम सिंह मीना जी, सुनील खेतान जी, संजय तिवारी, ऋषि गेमर, अभिनंदन। जो कर्म हमारे सामने आ गया वो तो हमको करना ही है, लेकिन अगर कोई चॉइस हो जैसे कि लाइफ में होती है, तो क्या एक चॉइस को छोड़ना भी कर्म छोड़ देना? जी नहीं, चॉइस को छोड़ना हम कर्म, अगर वो चॉइस अच्छी है और करना चाहिए तो जरूर उसको भी कीजिए, लेकिन जो कर्तव्य रूप में सामने आ गया उसको तो करना ही पड़ेगा। ठीक। अश्विन चौधरी, आचार्य जी आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित निर्वाण षटकम का एक श्लोक है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं तो शुद्ध चेतना आनंद आदि, इसका क्या अर्थ है? चर्चा हुई है निर्वाण अष्टकम पर, एक व्याख्यान में चर्चा हो रखी है, तो उसको आप सुने। मैं चित्त स्वरूप हूं, चिदानंद स्वरूप हूं, शिवोहम, शिव ही आत्मा है, तो शिवोहम, शिव ही परम चैतन्य है, तो मैं तो परम चैतन्य हूं। शिव का मतलब भी उसी से है। जड़ात्मक मंडल के पार, सुनील खेतान पूछते हैं, जड़ात्मक मंडल के पार यानी परा प्रकृति मंडल के अनुभवों को शब्दों द्वारा बताना संभव है? प्रेरणा देना संभव है, प्रेरणा देना संभव है, लेकिन शब्द सुन लेने से कोई उसकी अनुभूति तो नहीं हो जाएगी ना, ये चीज है। जगत कुमार, क्या हम चैंटिंग से गुस्से को शांत किया जा सकता है? थोड़ा बहुत जरूर किया जा सकता है, अगर अच्छा अभ्यास है तो। SKM, ओम तत्सत। ER भिखू कुचारिया जी, अभिनंदन आपका। भरत शबलानी जी, जगत नारायण जी, मित्रों ध्यान योग में आसन में कम से कम 30 मिनट तक बैठना अति अनिवार्य है। इतना जो भी मित्र भाई करते हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो जी, ठीक है, प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई 30 मिनट आप बैठ सकते हैं तो फिर पर्याप्त है। ठीक है। भरत शबलानी जी, कृपया दान और दक्षिणा में अंतर बताएं। दान मतलब कि दिया जाता है, जो दक्षिणा आप गुरु से जो ज्ञान लेते हैं उससे, उसके संदर्भ में जो उसे देते हैं, ठीक है, उसके संदर्भ में जो आप गुरु को जो देते हैं, ज्ञान के प्रति जो आप देते हैं, वह दक्षिणा है। वह आपकी इच्छा भी हो सकती है, वो गुरु की मांग भी हो सकती है। ठीक है, आपने सुना होगा जैसे क्या द्रोणाचार्य ने एकलव्य से दक्षिणा मांगी? अंगूठा। कई बार गुरुजन 100 गाय मांग देते कि भाई दक्षिणा में 100 गाय लेकर दो, तो वो गुरु का अधिकार होता है कि वो आपसे मांग ले। ठीक है, तो कई बार गुरु शिष्य की परीक्षा लेने के लिए कठिन दक्षिणा मांगते थे, और कई बार जो है वो शिष्य का देखते थे कि भाई यह तो बहुत कुछ दे नहीं सकता, तो चल थोड़ा बहुत जो है वही तो दे दे। कई बार वो दक्षिणा में जीवन ही मांग लेते थे पूरा। तो गुरु ने जो खोल दिया मुंह वो दक्षिणा हो गया, जो उसने मांग लिया आपसे कि भाई तुझे ये दक्षिणा देनी, तो वहां पर गुरु की स्वतंत्रता है, वो मांग भी सकता है। और शिष्य का काम है कि वह गुरु के पास जाकर पहले पूछे कि गुरुदेव मैं दक्षिणा में क्या दूं, कितना दूं, वो पूछे पहले। ठीक है। एक दक्षिणा के विषय में मैं आपको एक कहानी, एक मुझे छोटी सी एक याद है कि महर्षि पतंजलि के आश्रम की कथा है कि उनका एक शिष्य था। छोटी सी घटना मुझे बोलते बोलते याद आ गई बस। उनका एक शिष्य था, वो हमेशा अपने गुरु की दृष्टि, कृपा दृष्टि को प्राप्त करना चाहता था। तो उसने सोचा कि चलो अब तो मेरी भी, और एक एवरेज शिष्य था, कोई बहुत प्रतिभाशाली नहीं था, एवरेज होता है ना, एवरेज स्टूडेंट जिसको हम कहते हैं। तो उस समय जब वो गुरुदेव के पास गया और महर्षि पतंजलि से कहा, गुरुदेव आप बताएं मैं आपको दक्षिणा में क्या दूंगा, आप जिससे प्रसन्न होंगे मैं वही दूंगा। ठीक है। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, समय आने पर मैं ले लूंगा। कई बार गुरु ऐसा भी कह देते, समय आने पर मैं ले लूंगा तुझसे, ऐसा भी वो कह दिया करते थे।
तो दक्षिणा, जो आपने शिक्षा, जो ज्ञान आपने ग्रहण किया है, वो गुरु को दिया जाता है और उसमें गुरु की डिमांड होती है, उसकी डिमांड होती है कि भाई ये चाहिए तो ये देना पड़ेगा। ऐसी कई कहानियां आपने सुनी होगी ऋषि मुनियों की, दक्षिणा में ये मांग लिया, दक्षिणा में वो मांग लिया, ठीक है। तो ये चीज होती, ये दक्षिणा है। दान, दान तो दान है, वो आप अपने सामर्थ्य से देते हैं, जो आप दे पाएंगे, ठीक है। कितना कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, दान मांगा नहीं जाता, ठीक है। वो जिसको दे रहे हैं वो भी नहीं मांगता कि मुझे इतना दो, आप अपने सामर्थ्य से देखते हैं। लेकिन दक्षिणा तो शिष्य को देना ही है, और जो गुरु मांग देगा वही देना है, उतना ही देना है, ठीक है। यह भी तो दक्षिणा में ऐसे कई हैं। तो वो पतंजलि ऋषि ने अपने शिष्य को कहा कि जब आएगा तब मैं मांग लूंगा, ठीक है। तो ये लंबी कहानी अगर सुनाऊंगा तो फंस जाएगा मामला, शॉर्ट में कर देता हूं। तो ये फिर बाद में एक घटना घटती है, कुछ ऐसी घटना घटती है, विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण होता है, छद्म वेश में होता है, साधु संतों के वेश में होता है, और कई तरह की ऐसी घटनाएं घट रही होती हैं। और उस समय के जो राजा थे बृहद्रथ, शायद उनका नाम बृहद्रथ मौर्य, वो निरंकुश थे और व्यसन में लगे रहते थे, विलासिता में लगे रहते थे। तो उस समय राजा को हटाकर स्वराज्य की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो शुंग वंश का प्रारंभ माना गया है पाटलिपुत्र के अंदर। तो शुंग वंश का प्रारंभ उस समय हुआ था, और ज्यादा पीढ़ियां नहीं, मात्र 3 पीढ़ियों तक ही शुंग वंश चला था, ज्यादा नहीं चला था। मौर्य वंश 10 पीढ़ियों तक चला था। तो शुंग वंश के जो पहले जो शासक हुए थे पुष्यमित्र शुंग, बताया जाता है कि वो पतंजलि के ही शिष्य थे और पतंजलि के आश्रम में थे। और जब ऐसा हुआ, जब वो राजा बने, तो उन्होंने अपना पूरा राज्य ही महर्षि पतंजलि को दान में दे दिया था, ठीक है। महर्षि पतंजलि को दान में दे दिया था। महर्षि पतंजलि थे सिद्ध योगी, उनके लिए राज्य का पूरा पृथ्वी उनके अधीन। ऐसे सिद्ध योगियों के तो जिसके नियंत्रण में पंचभूत हो, तो वो उसके सामने राज्य क्या दिया तो, लेकिन जब उनको राज्य दिया, क्योंकि वो राजा नहीं बन सकते थे, क्योंकि वो राजा थे नहीं, उनके मन में बहुत सारी बातें थी, वो सेनापति थे, वो राजा नहीं बन सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने राजा को सिर्फ इसलिए हराया है या राजा को पदस्थ इसलिए किया है क्योंकि इस समय जो राज्य के प्रति कर्तव्य था, राजा उस कर्तव्य की पालना नहीं कर रहे थे। लेकिन आचार्य, मुझे राजा नहीं बनना है, मैं राजा बनने का लोभी नहीं हूं। तो उस समय यह कथा आती है कि महर्षि पतंजलि स्वयं पुष्यमित्र शुंग का राज्य अभिषेक करते। तो पतंजलि ने स्वयं उनका राज्य अभिषेक किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो भी राज्य था उन्होंने उनको अर्पित कर दिया था, पतंजलि को अर्पित कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि ठीक है, जब समय आएगा तो मैं तुझसे दक्षिणा लूंगा। तो शिष्य ने भी समझ लिया कि यही उचित समय है दक्षिणा देने का, और उस समय उसने दक्षिणा दी। और महर्षि पतंजलि, उनकी उम्र और वो कितने समय से थे, ये सब भी बताना बड़ा रहस्यमय जीवन था पतंजलि का। तो कोई उनके जन्म का निश्चित समय लोगों को सही से पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हजारों वर्ष तक वो रहे थे धरती पर, तो ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। तो ये चीज है। तो लेकिन एक कथा पतंजलि और उनके शिष्य पुष्यमित्र सिंह के बारे में ये एक कहानी आती है। तो चलिए, ठीक है। तो दक्षिणा, मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे दक्षिणा क्या है। तो दक्षिणा गुरु की इच्छा पर निर्भर है, जो मांग देगा वो देना पड़ेगा। जैसे एकलव्य को अपना अंगूठा देना पड़ा, इस तरह से बात। हाँ, गलत था द्रोणाचार्य ने, वह जो मांग की वह सही नहीं थी, यह बात सत्य है। इसे जब भगवान कृष्ण ने जब इसे गलत कह दिया तो फिर तो गलत ही था, ठीक है। स्वयं महाभारत के अंदर कृष्ण ने इस बात की पुष्टि की थी कि एकलव्य से जो दक्षिणा में अंगूठा मांगा वो सही नहीं था। तो अब ये गुरु की करनी गुरु जाने, चेला की चेला। शिष्य नहीं सोचता भाई, अगर गुरु गलत मांग रहा है तो कर्म से कोई बचने वाला नहीं है। कबीर साहिब कहते हैं गुरु की करनी गुरु जाने, चेला की चेला। तो चेला जानेगा कि भाई गुरु ने क्या कर्म किया और चेला ने क्या किया। सबको अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा देखना है। तो एनीबॉडी, जो चीज गलत थी वो तो गलत ही थी। चलिए, तो इस तरह से बातों को यहां समझने की आवश्यकता है।
आगे देखें कहां पर थे हम, किसके कमेंट पर थे। हाँ जी, भरत छबलानी जी, दान दक्षिणा का अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए, तेजस पटेल, अभिनंदन, संजय मोरे, बलवंत सिंह गोहिल। तेजस पटेल, आंख बंद करते ही मुझे आज्ञा चक्र में शिवलिंग दिखाई दिया, उसका क्या मतलब। अच्छी बात है, अनुभव कीजिए, ध्यान कीजिए। संदीप कुमार जी, दान कौन अच्छा होता है, योग्य को ही दान दीजिए जिसको आवश्यकता है। शांति मोहंती जी, इज पॉसिबल टू पे बाय पेटीएम, यस पॉसिबल, यू कैन पे बाय पेटीएम। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें भी एक शुल्क, एक दक्षिणा है, तो वो आपको देनी है, तो वो पेटीएम के द्वारा भी दे सकते हैं। शैलेंद्र कुमार जी, वो ममता शर्मा, गुरुजी प्रणाम। पीक के समय डिस्टेंट रिलेटिव में हुए डेथ में शामिल नहीं हो पाए तो उस परिवार ने हमसे संबंध तोड़ लिया, क्या करें। तो ये तो इसलिए नहीं हो पाए, तो चलिए कोरोना पीक के समय, तो कोई बात नहीं, आप उनको समझाने का प्रयास करें। और आप सम्मिलित, अगर सम्मिलित होना बहुत जरूरी था तो हो भी सकते थे आप पूरा सावधानी बरतते हुए जरूर सम्मिलित होना चाहे तो जरूर हो सकते थे। नहीं हो पाए, अगर दूसरे शहर में था तो आने जाने का साधन ही नहीं हो पाता फिर तो निश्चय ही आप उनको समझाएं। ये तो अच्छी से आप ही परिस्थिति जानते हैं, मैं यहां पर जजमेंटल नहीं हो सकता, लेकिन क्या परिस्थिति थी ये आपका निजी विषय है। उनको समझाएं कि भाई कोरोना फैला हुआ था बहुत और आने जाने के साधन सारे बंद थे, तो निश्चय ही समझना चाहिए लोगों को, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है तो करना चाहिए। हाँ, लेकिन यथासंभव जो हो सके वो कर ही लेना चाहिए। ठीक, ठीक, बड़ा उलझाव है, राम जी का स्मरण करूं या भोले बाबा का, एक का करता हूं तो दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। ये उलझन खत्म कीजिए और उस आत्मा राम को जानिए, वही शिव है, वही राम है, एक को जानिए, दोनों एक ही हैं। आपके प्रवचन को सुनने से आनंद की प्राप्ति होती है, अच्छी बात है। जगत नारायण जी, गुरु जी के हृदय में ध्यान योग से प्रकट हुए हैं हम लोगों के कल्याण के लिए, इसलिए हम लोगों को ध्यान योग से जुड़ना अति आवश्यक है, तभी हम उपनिषदों में लिखी बातें अच्छे से समझ सकते हैं। सर मेड पेमेंट थ्रू पेटीएम एंड व्हाट्सएप एट 9661 फॉर 29th ग्रुप, प्लीज एक्सेप्ट एंड टेल व्हाट शैल आई डू। पेटीएम में कौन कौन से नंबर पे पेटीएम किए हैं, ठीक है, वो चेक करके बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दान और दक्षिणा में अंतर समझाने के लिए। ठीक है भरत छबलानी जी, आपका भी बहुत आभार, आप सभी का बहुत आभार कि आप सब ऐसे विषय को सुनते हैं, नहीं तो बहुत कम लोग सुनना पसंद करते हैं आज के समय में। राजनीति की बातें और बहुत तरह की बातें लोग सुनते हैं, करते हैं, लेकिन जो है वह सुनते करते हैं, परंतु उपनिषद और शास्त्रों की बातें जो हमारे मूल सनातन धर्म को समझाने वाले हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते, उसकी जानकारी के प्रति हम जागरूक आज भी नहीं है लोग। हाँ, वो जयकारा लगाने के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए, नेतागिरी करने के लिए सनातन धर्म, हिंदू धर्म की बातें कर लेंगे, जय श्री राम कह लेंगे और बहुत कुछ कह लेंगे, लेकिन राम क्या है, उपनिषद क्या कहते हैं, वैदिक धर्म क्या है, वैदिक धर्म ही है सनातन जो है, तो वह क्या है उसके बारे में जानने के लिए जागरूक बहुत कम संख्या में लोग हैं। इसीलिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूं कि आप जागरूकता से इस लाइव सेशन को अटेंड करते हैं। ठीक है, अटेंड करें, खुद जागृत हों और अपने समाज में भी जागृति को फैलाएं। तो यही आप सब भी बहुत धन्यवाद और आभार के योग्य हैं। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। तो इसी के साथ विराम देंगे, विश्राम देंगे, जो कमेंट छूट गया बाद में कभी उसको लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पर विश्राम देते हैं और कल फिर एक नए विषय के साथ
तैत्तिरीय उपनिषद के, या फिर अन्य कोई विषय हुआ तो हुआ, नहीं तो तैत्तिरीय उपनिषद की श्रृंखला आगे बढ़ रही है, वही बढ़ेगी। और उसी को बढ़ते हुए द्वादश अनुवाक, एकादश को हमने पूरा देख लिया। एक गाइडलाइंस जो कि गृहस्थ जीवन के लिए दिया गया है उसको भी हमने समझने का प्रयास किया, और अब द्वादश अनुवाक पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।